Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know that we were doing a lesson from Vista's book, that is The Enemy, which was written by Paul S. Burke. तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 27 के सेकंड पैराग्राफ को हमने कंप्लीट किया था। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने ये पढ़ा था कि डॉक्टर सादाब और हन्ना जो है उन दोनों ने क्या देखा था, एक आदमी को देखा था जो समंदर से यानी कि समंदर के पानी से एक मतलब उस फॉग के बीच में से निकल आया था और वो काफ़ी क्या हो चुका था, ज़ख्मी हो चुका था, बीच पे पड़ा था। तो आज थर्ड पैराग्राफ से पढ़ना है। ही इज़ वॉन्डेड, सादाब एक्सक्लेम। जब उन्होंने देखा तो वो मतलब रेत पे लेटा हुआ था और काफ़ी ब्लड जो है वहाँ से निकल गया था। तो डॉक्टर सादाब ने कहा कि वो काफ़ी क्या हो चुका है, ज़ख्मी हो चुका है। ही मेट हेज टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड। तो उसने उस मोशनलेस इंसान को, आदमी को, यानी कि वो अभी बेहोश हो चुका था, मोशनलेस हो चुका था, उसको क्या किया, मतलब वो जल्दी से उस आदमी की तरफ गया जिसका चेहरा जो है सैंड में क्या हो चुका था, हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा रेत में यानी कि सैंड में था। वो मतलब पेट केबल वहाँ पे लेटा था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक विद सी वाटर। एक पुराना कैप पहना था जिसमें पूरा समंदर का पानी जो है उसने क्या किया था, समंदर के पानी की वजह से सोक हो चुका था। स्टक टू हिज हेड, वो पानी की वजह से उसके हेड पे क्या था, पूरा स्टक गया था। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, सादा गारमेंट। तो वो मतलब काफ़ी फटे कपड़ों में थे। सादा स्टॉप हन्ना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन हेड, दे सॉ द फेस। हन्ना, अच्छा, सादाब ने क्या किया, हन्ना को अपने साइड पे रोका और उस आदमी के हेड को टर्न करके देखा। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरे को देखा। ए वाइट मैन, हन्ना विस्पर, हन्ना ने कहा। जब उसने उस आदमी के हेड को पलट कर देखा तो एक क्या था, एक अमेरिकन था, यानी कि एक वाइट आदमी था। हन्ना ने विस्पर करके कहा कि एक वाइट मैन, ये तो एक वाइट आदमी है। यस, इट वाज ए वाइट मैन। तो सादाब ने कहा कि यस, ये एक वाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज फट येलो हेयर। तो उसका हेड से कैप जो है गिर गया और उनके कैप के नीचे क्या था, उसका येलो हेयर था। क्योंकि वो अमेरिकन था तो ऑब्वियसली उसका हेयर येलो होगा। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक इट हैड नॉट बीन कट। तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अरसे से इसको जो है, इसके बाल जो है कट नहीं किया गया है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड। तो उसके यानी कि वो एक, इसे लगता है कि हमें वो एक जवान था, उसके यंग और टॉर्चर फेस पे क्या था, एक येलो बियर्ड था, दाढ़ी भी येलो था। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर देम। वो बेहोशी की हालत में था और पता नहीं था कि, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता था कि उन डॉक्टर और उसके वाइफ ने उसके लिए क्या किया। नाउ सादाब रिमेंबर द वॉन्ट। अब सादाब जो है मतलब उस ज़ख़म को मतलब उसको याद आता है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगन टू सर्च फॉर इट। उसके एक्सपर्ट फिंगर से उसको सर्च करने लगते, क्योंकि एक्सपर्ट फिंगर इसलिए कहा गया कि वो एक डॉक्टर है और एक सर्जन है, उसको पता होगा कि मतलब इस चीज़ में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो उसने अपने एक्सपर्ट फिंगर से सर्च किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। तो जब उसने टच किया था, उसने सर्च किया तो ताज़ा ब्लड वहाँ से फ्लो हो रहा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सादाब saw that a gun wound had been reopened। तो उसके राइट साइड पे, लोअर बैक पे, यानी कि पीछे की तरफ, पीछे साइड पे, यानी कि बैक साइड पे, कमर साइड पे हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या था, सादाब ने देखा तो गोलियों का क्या था, निशान था, जो फिर से रीओपन हो चुका था। एक बार गोली लग चुका था और वही ज़ख़म अब जो है रीओपन हो चुका था। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर। तो वो फ्लैश जो पहले गोली लग चुका था वो काफ़ी क्या हो चुका था, ब्लैकन हो चुका था, पूरा काला हो चुका था पाउडर की वजह से, कुछ पाउडर की वजह से। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड।
तो जब उसने देखा तो उससे ये पता चला कि उस आदमी को गोली लगे काफ़ी मतलब दिन नहीं हो चुका है और इसको टेंडेड भी नहीं किया गया, यानी कि इसका गोली लगने के बाद इसको जो है ठीक तरह से देखा भी नहीं, टेक केयर भी नहीं किया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वॉल, और ये बदकिस्मती से मतलब यह बैड चांस था कि उसी जहाँ पे गोली लगा था उसी पे फिर से क्या हो चुका था, वो जो है फिर से रॉक से, जो समंदर के किनारे रॉक था उनसे बदकिस्मती से वही ज़ख़म जो है फिर से टकराया, उस रॉक से टकराया हुआ था, इसीलिए वो फिर से रीओपन हो चुका था। ओह हाउ इज़ ब्लीडिंग, हन्ना विस्पर्ड अगेन, हन्ना ने फिर से कहा कि किस तरह से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, ब्लीड हो रहा है। वो उसने एक सीरियस वॉइस में कहा, सोलम वॉइस में, द मिस स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय। अब कम्प्लीटली जो फॉग था वो पूरा क्या हो चुका था, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, और इस टाइम पे यानी कि रात के टाइम था, कोई भी वहाँ पे आसपास नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर वुड हैव कंसिडर द डे एट द एंड। तो फिशरमैन जो आते थे वो लोग भी अपने घर जा चुके थे, और इवन बीच कॉम्बर भी, यानी कि जो रैग पिकर्स होते हैं बीच में से जो लोग को मतलब कूड़ा करकट को जमा करते हैं, वो लोग भी क्या हो चुका था, वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड, यानी कि वो लोग भी अपने घर जा चुके थे, यानी कि उनके लिए भी एंड ऑफ द डे आ चुका था, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। वट शेल वी डू विद दिस मैन, सादाब मटर, सादाब ने कहा एक लो वॉइस में कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें, क्योंकि वो एक क्या था, अमेरिकन था और अमेरिकन उनका दुश्मन था। बट his trained hands seem of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding। लेकिन उसका ट्रेन हाथ अपने आप क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और अपने आप देख रहे थे कि इस फेयरफुल ब्लीडिंग को किस तरह से स्टेंच करें, यानी कि किस तरह से इसको रोके, इसको ब्लीडिंग होने से किस तरह से रोके। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach। उसने क्या किया, उस ज़ख़म को सी मॉस से क्या किया, उसको बंद किया। सी मॉस से मतलब जो स्ट्रीव हो चुका था द बीच, जो मतलब बीच पे क्या हो चुका था, स्कैटर हो चुका था, फैला हुआ था, उस मॉस से उसने उस ज़ख़म को बंद किया। द मैन मोन विद पेन इन हिज स्टोपर बट ही डिड नॉट अवेकन। उस आदमी ने, यानी कि स्टूपर हम कहेंगे स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यानी कि वो अभी बेहोशी की हालत में है, बेहोशी की हालत में ही उसने क्या किया, मौन किया, यानी कि दर्द से कराया, लेकिन ही डिड नॉट अवेकन, वो जागा नहीं, लेकिन वो अभी भी बेहोशी की हालत में रहा। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सादाब सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सादाब ने अपने आप से कहा कि बेस्ट चीज़ तो यही है कि हम इसको फिर से समंदर में फेंक दें। Now the bleeding was stopped for the moment he stood up and dusted the sand from his hand। अब जो है वहाँ से थोड़ा बहुत क्या हो चुका था, ब्लीडिंग होना बंद हो चुका था, और सादा वहाँ से उठता है, अपने मतलब हाथों पे क्या लगा था, सैंड लगा था, उसको साफ़ करते हुए वहाँ से उस जगह से उठते हैं। तो हन्ना जो है सीरियसली कहता है कि यस यही ठीक होगा, कि मतलब बेशक यही ऐसा करना ठीक होगा कि उसको फिर से समंदर में डाल देते हैं। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर ऑन द मोशनलेस मैन, लेकिन वो अभी भी मतलब उस आदमी की तरफ देखे होते हैं, मोशनलेस मैन की तरफ कंटिन्यूसली उसको देखे होते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा करना ठीक होगा। फिर क्या कहता है सादाब कि अगर हम इस वाइट मैन को शेल्टर देंगे, यानी कि अपने घर में पनाह देंगे, तो हम जो है हमें अरेस्ट किया जाएगा। अगर हम इसको एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर हम इसको एज अ प्रिजनर आर्मी के हवाले कर देंगे, या तो होगा दे वुड ही वुड सर्टनली डाई, वो उसको जो है मारा जाएगा, वो मर जाएंगे, सादाब ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हन्ना ने कहा कि बेटर चीज़ ये होगा कि उसको हम फिर से समंदर में फेंक देते हैं, फिर से वापस कर देते हैं। बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों में से कोई भी मूव नहीं करता है। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिवल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, दोनों मतलब मूव नहीं करते, और दोनों उस आदमी को देखे ही जा रहे थे, यानी कि रिपल्शन के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के साथ।
मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से उसको समंदर में फेंक दे। एक अजीब एक डिसलाइक के साथ, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के साथ उसको देखे जा रहे थे। व्हाट इज़ ही, हन्ना विस्पर। हन्ना ने पूछा कि ये क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ही का मतलब उसका पोजीशन पूछा कि ये आदमी क्या है, पेशे से क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम इन हिम दैट लुक अमेरिकन, सादाब सर। तो सादाब ने कहा कि कुछ ऐसा तो मतलब ये अमेरिकन लग रहा है। ही टुक अप द बेटर कैप, उसने फिर उसका जो है जो फटा हुआ था कैप था उसको उठाया। यस डियर ऑलमोस्ट गोन वाज द फैन लेटरिंग ए सेलर, वहाँ पे ए सेलर लिखा था, यानी कि वो भी क्या था, फैन लेटरिंग में, यानी कि आधा लेटर जो है पूरा ख़राब हो चुका था। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, वो ये एक अमेरिकन वारशिप से क्या है, एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने वहाँ से उसको स्पेल किया, यानी कि उसको बोला यूएस नेवी, उसको स्पेल करके कहा कि यूएस नेवी। वहाँ पे लिखा था कि उसकी कैब में यूएस नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, उसने कहा ये आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वार है। वो क्या था फिर, अमेरिकन एक यूएस नेवी था। ही हैज़ एस्केप्ड, हन्ना क्राइड सॉफ्टली, फिर उसने कहा ये भागा हुआ है क्या, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वॉन्टेड, ये भागा हुआ है इसीलिए तो ये क्या है, काफ़ी वॉन्टेड है, ज़ख्मी है। तो सादाब ने कहा हाँ बैक पे तो इसका जो है ज़ख्मी हो चुका है, ज़ख़म है। तो वो हेजिटेट होता है थोड़ा, एक दूसरे को देखने लगता है। फिर हन्ना कहता है कि विद रिजोल्यूशन, फिर एनर्जी के साथ कहता है। फिर हन्ना क्या कहता है कि चलो आ जाओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, मतलब क्या हम इसको फिर से समंदर में फेंक सकते हैं। इसका एबल है, यानी कि इफ़ आई एम एबल आर यू, सादाब ने कहा कि अगर मैं मतलब इसके लिए तैयार हूँ, क्या तुम हो। हन्ना ने कहा नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम अकेले कर सकते हो। अगर तुम अकेले कर सकते हो तो इसको समंदर में फिर से फेंक दो। सादाब फिर से हेजिटेट हुआ। द स्ट्रेंज थिंग इज सेट, ही सेट, उसने कहा स्ट्रेंज चीज़ तो ये है कि ये आदमी क्या है, वर होल, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। अगर ये आदमी जो है ठीक ठाक होता, पूरा मतलब फिज़िकली फिट होता, पूरा जो है ठीक होता, तो मैं इसको बिना डिफ़िकल्टी से इसको पुलिस के हवाले कर देता। यानी कि इसमें कोई मतलब शक नहीं होता कि मैं इसको बिना झिझक के पुलिस के हवाले कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसका कोई केयर नहीं करता, मतलब कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाता। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो अमेरिकन था इसीलिए दुश्मन है। तो ऑल अमेरिकन जो है हमारा दुश्मन है। एंड ही इज़ द ओनली ए कॉमन फेलो, तो एक कॉमन फेलो है। यू सी हाउ फुलिश इज़ फेस, तुम देखो इसके चेहरे कितना फुलिश हो। बट सिंस ही इज़ वॉन्टेड, तो लेकिन फिर भी क्या है, ये ज़ख्मी है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इनटू द सी, हन्ना सेड, फिर हन्ना ने कहा कि तुम भी इसको समंदर में नहीं फेंक सकते हो। फिर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही चीज़ है हमारे पास करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसको घर अंदर जो है घर के अंदर ले जाना होगा। लेकिन सर्वेंट क्या कहेंगे, सादाब ने पूछा कि फिर सर्वेंट का क्या होगा, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट थे, सर्वेंट लोग क्या कहेंगे। फिर सादाब ने कहा हम इनसे कह देंगे कि हम इनको हमारा नियत है जी कि मतलब हम इनको पुलिस के हवाले कर देंगे। एस इंडीड वी मस्ट, तो ऐसा हमें करना भी चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। फिर हन्ना कहती है कि हमें मतलब तुम्हारे पोजीशन और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वार, अगर हम इसको प्रिजनर ऑफ वार के हवाले नहीं करेंगे, अगर हम इसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे लिए इन डेंजर होगा, ख़तरा पैदा कर सकते हैं। हम सब के लिए क्या होगा, ख़तरा होगा। सर्टनली, सादाब एग्री होता है यहाँ पे, सर्टनली बेशक। इट वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, अब जो है आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।